अगर तुम राधा कृष्ण नाम का जाप करते हो, बॉडी को वो काट रखा है, भगवान ने कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दिया हो, और ये सब हुआ कैसे? ये हुआ क्या, इसका बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। भगवान का बुलावा नहीं आया ना, एक मुस्लिम लड़का भी वो बहुत हुआ कर रहा था उनके लिए। नाम जप, उससे क्या ही हो जाएगा? अगर तुम राधा कृष्ण नाम का जाप करते हो, तो क्या तुम्हारे लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है, जो अगर पैसे का प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाएगा? अगर तुम घर से बाहर नहीं निकल के कहीं जाके काम नहीं करोगे और दिन भर घर पे बैठकर नाम जप करोगे, तो क्या पैसा तुम्हारे पास खुद चल कर आएंगे? क्या तुम्हारा जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा? दोस्तों, आज के दिन में ना बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो ये सोचते हैं कि नाम जप के बजाय आप जाके अगर कहीं काम नहीं करोगे तो आपके लाइफ नहीं चलेगा, आपके हाथ में पैसे नहीं आएंगे। इसके बजाय आप नाम जप के बजाय आप घर से बाहर निकलो और जाके कहीं काम करो, तभी जाके आपका पैसा आएगा, तभी जाके आप फैमिली को चला सकते हो। ऐसे लोग बहुत से हैं इंडिया में आज इस तरह के सोच रखने वाले। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे नाम जप ने और कैसा एक लड़का जो पैदा होने से लेकर 2024 मार्च के 25 तारीख तक नॉनवेज खाने वाला बंदा वेजिटेरियन बन गया। और ये सब हुआ कैसे? प्रेमानंद महाराज, जो आज देश के, मैं कहूँगा एक तरह से इस युग में जो हम उनको देख पा रहे हैं, एक भगवान ही है वो हमारे लिए। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नहीं है, हर कम्युनिटी के लोग उनके पास आए हैं, उनसे ज्ञान भी लिया है और मार्गदर्शन भी लिया हुआ है कि कैसे लाइफ को जीना चाहिए, कैसे ब्रह्मचर्य का लाइफ जीना चाहिए जिन्होंने शादी नहीं किया, कैसे नाम जप करना चाहिए। तो बहुत से लोग उनके पास आए हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख सब सब आए हैं यार उनके पास। लेकिन मैं दोस्तों आज मैं अपना लाइफ बताने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने मेरी जिंदगी को बदला है, कैसे नाम जप ने मेरी लाइफ को बदला है, कैसे मैं नॉनवेज से वेजिटेरियन बन गया हूँ। तो पूरा डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या कुछ हुआ है मेरे लाइफ में और ये बदलाव आया कैसे। दोस्तों, मैं पिछले 2.5-3 साल से ना प्रेमानंद महाराज जी को सुन रहा हूँ, उनका हर कथा मैं सुनता हूँ। हर दिन जब उनका ब्लॉग जो यूट्यूब में अपलोड होता है ना वीडियोस, हर वीडियोस को मैं देखता हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने आपके साथ भी ये कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी ना कभी आप लोगों के साथ भी ये चीज हुआ होगा। आप किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, अमरनाथ यात्रा पे जाना चाहते हो, या फिर वैष्णो देवी मंदिर की दर्शन करना चाहते हो। आपने हर प्लानिंग कर लिया, आपने टिकट भी कर लिया, आपने फैमिली का सब कुछ कर लिया आपने। लेकिन एन वक्त तक कुछ ऐसा हो जाता है, एक दिन पहले या 2 दिन पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से आप जा नहीं पाते हो। आपका वो जो ट्रैवल करने वाले थे वो ट्रैवल ही कैंसिल हो जाता है, यानी वो यात्रा आप कर ही नहीं पाते हो और आप घर पे रह जाते हो। सारा टिकट का पैसा, चलो पैसे तो जाते ही है, और आप जहाँ जाना चाहते थे वहाँ आप नहीं जा पाते। यानी अगर भगवान का बुलावा नहीं आया ना, तो आप नहीं जा सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो मेरे साथ भी दोस्तों ये ऐसा ही कुछ हुआ है लास्ट ईयर, जब कुंभ का ये चल रहा था ना, यूपी में महाकुंभ चल रहा था। तो मैं प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने का टिकट भी कर चुका था, मैं मेरे फैमिली का भी कर चुका था, मेरा भी कर चुका था, और सब कुछ प्लानिंग के थ्रू चल रहा था। उस वक्त तो सोचो ट्रेन का टिकट ही नहीं मिल रहा था यार। मैंने जाने का टिकट किया था, आने का टिकट तो मैंने किया ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे आऊँगा, क्योंकि कुंभ मेला से कुंभ के लिए टिकट लोगों को मिल ही नहीं रहे थे। तो मैंने जाने का तो टिकट कर लिया था, आऊँगा कैसे मुझे खुद नहीं पता था। एक दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरे फैमिली के साथ, हम कोई भी नहीं जा पाए, हम सब घर पे रह गए और कैंसिल हो गया हमारा ट्रैवल जो था वो कैंसिल हो गया। तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों, आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हो और ट्रैवल कैंसिल हो जाता है। तो मुझे उस वक्त लगा कि यार, कि लाइफ एक ऐसी चीज़ है ना, कि अगर भगवान जब तक आपको ना बुलाना चाहे ना, तब तक आप कितना भी कर लो आप नहीं जा पाओगे, चाहे आप कितना भी ताकत लगा लो। ये चीज़ मुझे उस दिन पता चला। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे नाम जपने और कैसे मैं नॉन वेज से वेज बन गया हूँ, कैसे इन दोनों ने मेरे ज़िंदगी को बदल दिया, मेरे लाइफ को बदल दिया। हर किसी के लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होता है। ऐसा कोई आज के दिन में नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। जो पैसे वाला है ना, उसके लाइफ में कुछ अलग प्रॉब्लम्स होगा। जो पैसे वाला नहीं है उसके लाइफ में कुछ अलग प्रॉब्लम होगा। जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लाइफ में और कुछ तो ऐसा कोई बंदा है नहीं आज के डेट में जो प्रॉब्लम में ना हो। पैसे वाले भी प्रॉब्लम्स में है, बिना पैसे वाले भी प्रॉब्लम में है।
लेकिन एक चीज़ है दोस्तों जो मेरे साथ हुआ है, जब प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि नाम जप से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू में तो मुझे ये चीज़ पता नहीं चला कि कैसे नाम जप से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप नाम जप करके तो देखो, बहुत से लोगों को कहा है उन्होंने, और आप उनकी हर कथा में वो यही कहते हैं कि नाम जप करो। तो मुझे लगा कि चलो यार ये ट्राई करके देखते हैं, चलो बुरा तो कुछ नहीं होगा ना, वैसे ही तो लाइफ में प्रॉब्लम चल ही रहा है, ट्राई भी कर लेते हैं, 1 महीना ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। मतलब लाइफ में तो प्रॉब्लम चल ही रहा था ना, तो अगर प्रॉब्लम चल ही रहा था, अब मैं अगर उसका सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा हूँ हर तरह से कोशिश करके, तो नाम जप से भी कौन-सा मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, इससे कुछ अच्छा ही होगा शायद। इसलिए मैंने ये सोच के मैंने शुरू किया था। 1 महीना तक मैं नाम जप किया। आपको मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल प्योर है दोस्तों, मतलब बिल्कुल रॉ है। मेरे ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे अंदर से सारी आवाज़ें निकाली और मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे लाइफ में अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, सारे प्रॉब्लम खत्म हो चुके हैं, पैसे को लेकर या कोई भी चीज़ को। लेकिन एक चीज़ पता है क्या हुआ? मेरे अंदर जो शांति है ना, वो जो एक हर दिन भागा-दौड़ी होता था ना, सुबह उठ के काम पे जाओ, रात को आओ, एक परेशानी, एक मेंटल प्रेशर, एक साइकोलॉजी, एक मतलब हर दिन खुद को कोसना, मेंटल प्रेशर लेना पैसे को लेकर, लाइफ को लेकर, वो कहीं न कहीं ना कम हो चुका है। मतलब अंदर से ना मैं अभी फ्री फील कर रहा हूँ। ये ठीक है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अंदर से ना जब से मैंने नाम जप करना शुरू किया है ना, तो ऐसा लग रहा है कि अ, मैं आपको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ यार अभी। भगवान ने कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दिया हो कि ठीक है तू काम करता जा, मैं देखूंगा कि क्या करना है नहीं करना है। और मैं हर दिन काम कर रहा हूँ, मुझे अब इस चीज़ का ना कभी कभी बीच बीच में ऐसा होता है कि भाई लाइफ में क्या ही हो जाएगा नाम जप से, मतलब कभी कभी ना मन में यह आता है कि इतने दिन से मैं तो नाम जप कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में कुछ बदला क्यों नहीं। फिर जब रात को बैठ कर कभी कभी सोचता हूँ ना, तो अंदर में जो एक सेटिस्फेक्शन फील होता है ना, वो फिर पैसे से भी पूरा नहीं होता यार। पैसे नो डाउट कम है, चल जाता है कभी कभार, मतलब चलो ठीक है चल जाता है, लेकिन वो जो अंदर में एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो सेटिस्फेक्शन दोस्तों मैं आपको एक्सप्रेस करके नहीं बता सकता। वो मेरे अंदर ही है, मैं आपको कैसे बताऊं यार। हम्म, एक सुकून सा लगता है यार, एक सुकून सा अंदर से, एक एनर्जी टाइप में फील करता हूँ अंदर से। माइंड में कोई प्रेशर नहीं रहता किसी काम को लेकर, पैसे को लेकर, मैं दिन भर शांति से काम करता हूँ। तो ये एक चीज तो मेरे लाइफ में बदला है, एक एक डेढ़ महीना में जब मैंने नाम जप करना शुरू किया था। दूसरा जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है चिकन को लेकर, जो नॉन वेज को लेकर। अब ये हुआ क्या, इसका बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसको लेकर। मैं आपको बता दूं, हर संडे को मटन तो मेरे घर में आता ही था, मतलब मैं खुद लाता था। और इंडियन फैमिली में जो भी इंडियंस है, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, हर संडे को आपके घर में भी या तो आप चिकन लेके आओगे या फिर आप मटन लेके आओगे, कोई ना कोई नॉनवेज होगा ही होगा हर संडे को। क्यों? क्योंकि उस दिन छुट्टी रहता है, काम से आप ऑफ में रहते हो, तो लगता है कि चलो घर में लेके जाके चिकन बना के खाएंगे या मटन बना के खाएंगे, हर संडे को होता ही है। तो मैं भी हर संडे को मटन लेके आता था। इसके बाद फिश, बाकी 6 दिन में मंडे टू सैटरडे 2 दिन तो आ ही जाता था फिश। कभी मेरे पापा ले आते थे, कभी मैं ले आता था। तो आप समझ लो कि मैं पैदा होने से लेकर मार्च 25 तारीख 2024 तक मैं नॉनवेज खाता था। तो जब से मैंने नाम जप, ये नाम जप मैंने लास्ट ईयर से शुरू किया था, ठीक है? तो नाम जप तो चल ही रहा था। अब नॉनवेज में हुआ क्या है पता है? मैं कैसे बताऊँ यार, कुछ लोग मेरे इस बात को शायद हो सकता है मज़ाक में भी उड़ा दें, लेकिन चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे ना लगे। एक दिन मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं मटन लेने जाने जा रहा था रोड पे, ठीक है? तो वैसे तो 1-2 दिन चल रहा था ये चीज़। जब वो मटन के बॉडी को वो काट रहा था ना, तो मेरे अंदर से एक आया कि तू क्या कर रहा है? पता नहीं मेरे अंदर से अचानक से आया यार ये चीज़, कि तू ये चीज़ क्या कर रहा है? उसकी जो बॉडी को काट के पीस-पीस कर रहा था ना, हालाँकि वो मटन जो था उसको लटका के रखा हुआ था, उसको काट के लटका के रखा हुआ था। लेकिन जब उसके बॉडी को पार्ट को काट कर पीस-पीस कर रहा था ना, तो मेरे अंदर से आया कि भाई तू कर क्या रहा है?
क्यों ये सब चीज़ खा रहा है तू? वो पहला दिन था मेरे, मतलब मेरे अंदर से आया ये, एकदम एकदम से फीलिंग्स आया, वो अंदर से आया बिल्कुल। उसके बाद भी मैंने खाना नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं हुआ कि सडनली आया तो सडनली मैंने छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 1-2 दिन फिश लेने भी गया। अच्छा, फिश हर कोई यही चाहता है कि भाई ताज़ा खाओ, हर कोई तो यही सोचता है ना कि भाई आपके घर में भी जब आप मटन लेने जाओगे मार्केट में, या चिकन लेने जाओगे या फिश लेने जाओगे, तो आप भी यही सोचो कि भाई ताज़ा लेके आना है। अगर आपको ज़िंदा मिल जाए तो और भी बेटर है, उसको काट के आप खाओगे। फिश को भी, फिश तो बहुत कम ही है जो फिश ज़िंदा मिल जाए। तो मेरे कभी-कभी मैं लेके चला जाता था। एक दिन मेरे साथ फिश में क्या हुआ, एक ज़िंदा फिश मैंने बोला कि भाई ये काट के दे दो, और जब उस कसाई ने, कसाई तो कहते हैं ना भाई, उस फिश को मारा ना, उस फिश को मार के पीस-पीस किया ना, ये सेकंड टाइम था मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, अंदर से आया। ये सेकंड टाइम हुआ था, पहले मटन के साथ हुआ था, फिर फिश के साथ हुआ था, ये सेकंड टाइम था। तो कहीं न मैं अंदर की जो आवाज़ें थी ना, उसको मार के मैं लेके जा रहा था, और ये चीज़ एक बार भी नहीं हुआ, 2 3-4 बार ऐसा हो चुका था मेरे साथ। मैं अपने अंदर की आवाज़ को मार रहा था हर दिन, मार के मैं लेके जा रहा था, खा भी रहा था। एक दिन अचानक से क्या हुआ, मुझे वो डेट अभी भी याद है, 25 तारीख का दिन था। मेरे फ़ादर ने कहा था कि फ़िश लेके चले जाना। इसके पहले मेरे फ़ादर बताते थे, फ़िश लेके जाना, चले जाना, यहाँ से लेके जाना, वहाँ से लेके जाना, वहाँ पे थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन 25 तारीख मुझे आज भी याद है, 2 बजे का टाइम है। फ़ादर ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से, इस जगह से फ़िश लेके चले जाना। मैंने मना कर दिया। मैं सीधा बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मेरे अंदर से आ रही है ये सब बातें आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। मैंने फ़ादर को कह दिया, ये चीज़ मैं लेके नहीं जाऊँगा। अब उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं लेके जाओगे? ठीक है, इतने दिन से तो लेके जा रहा हूँ, और बात उनका सही भी है कि मैं इतने दिन से लेके जा रहा हूँ, और अचानक से मैं मना क्यों कर रहा हूँ? अब मैं उनको बता नहीं पा रहा था कि भाई मुझे, मैंने प्रेमानंद महाराज जी की बात सुनी है, मुझे किसी मच्छी को मार के या किसी एनिमल्स को मार के मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं न अंदर में ना एक शेम जैसा भी लग रहा था मुझे कि ठीक है, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं लेके जाऊँगा, आप लेके चले जाना शाम को, मैं लेके नहीं जाऊँगा। बात यहाँ खत्म हो गया। और ये चीज़ ना, ये जो 25 तारीख की आपको बता रहा हूँ, ये 1-2 दिन में नहीं आया। इसको आने में ना, मतलब एक अंदर से होती है ना कि तीर की तरह चुभ रहा था। वो जो मार रहा था ना फिश को या मटन को मार रहा था ना, जब-जब मैं लेके जा रहा था, वो तीर की तरह मुझे चुभ रहा था। और प्रेमानंद की महाराज जी का जो बात था ना, वो मुझे दिमाग में ना एकदम, क्या कहूँ आपको, तीर की तरह ऐसे चुभ रहे थे ना कि तू कर क्या रहा है? जब उन्होंने कहा कि तुम अ, किसी जानवर को काट के खा रहे हो, उनको भून के खा रहे हो, तुम भी मरोगे वैसे। और तुम खुद सोच के देखो कि अगर कोई तुम्हें उल्टा लटका दे, तुम्हारे कोई बॉडी का अंग काट दे, तुम्हारे कोई बॉडी का पार्ट काट दे, तो तुम कैसे महसूस करोगे? जब उन्होंने ये सब चीज़ें बातें कही थी ना, उसी वक़्त मेरे मन में ना एक तीर की तरह चुभ गया था, और ये ऐसे चुभा कि अंदर तक रहेगा। आप कभी देखना लाइफ़ में, ये चीज़ आपके साथ भी हुआ होगा, या तो आपके पेरेंट्स, या तो आपके दोस्त, कोई एक ऐसी बात बोल देते हैं आपको, जो आपको या तो अच्छी बातें हो, कोई अच्छी बात नहीं भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है, और वो अंदर तक जाके बैठ जाता है। फिर वो ना, आप मरते दम तक उसको नहीं भूलते। कोई ऐसी लाइफ आपके साथ भी हुआ होगा। अब वो चीज़ जो प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा था ना, वो मेरे अंदर तक चला गया था। हालाँकि मटन छोड़ने में मुझे और 1 महीना लग गया था, लेकिन वो अंदर तक चुभ रहा था मुझे। हर दिन जब मैं लेने जा रहा था ना मटन या फिश, तो मुझे अंदर से चुभ रहा था, और वो एकदम अंदर बैठ गया था। तो चलो, उसके बाद तो मैंने 25 तारीख के बाद फिर मैंने मना कर दिया था। अब संडे का दिन आया। अब संडे ने पापा ने मुझे फिर से कहा कि मटन लेके आओ। हर संडे को मैं मटन लाने जाता था। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लेके आऊँगा। क्यों नहीं लेके आओगे? मैंने उसका रीज़न नहीं बताया कि क्यों नहीं लेके आऊँगा। और 25 तारीख से मैंने घर पे ये भी बता दिया कि मैं मटन और चिकन आज से नहीं खाऊँगा। ना ही मटन खाऊँगा, ना ही मैं फिश खाऊँगा, कुछ नहीं खाऊँगा, मैं सिर्फ़ वेज खाऊँगा। तो देखना, कभी-कभी क्या होता है ना कि जब आप अचानक से जन्म से लेकर एक 30-40 साल तक आप जब फिश, मटन खा रहे हो, तो नॉन-वेज खा रहे हो, तो अचानक से घर पे ऐसा कुछ हो जाता है कि आप वेज खाना शुरू कर देते हो ना, तो पेरेंट्स कहीं न कहीं सोचते हैं कि क्या ये साधु बन रहा है क्या? कहीं साधु बन के बाहर तो नहीं चला जाएगा? इस तरह की सोच रहती है हमारे इंडियन पेरेंट्स में। तो मम्मी ने मुझे कई बार ट्राई किया था कि ये बना के देते हैं फिश के साथ, क्योंकि देखिए आपके घर में आपके मदर्स ने कभी ना कभी ऐसा कुछ अ,
डिशेस बनाए होंगे जो बहुत टेस्टी लगता है आपके मदर्स के हाथ में खाने में फिश के साथ। तो मेरे मदर ने भी बनाया, लेकिन मैंने ना अपने मन को ना एकदम कंट्रोल कर लिया था कि मैं खाऊंगा ही नहीं, मतलब बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा, तो बिल्कुल ही नहीं। मेरे मदर्स ने बहुत ट्राई किया मुझे खिलाने का, लेकिन भाई एक भी नहीं हुआ। तब से लेके आज तक दोस्तों, मैंने आज तक चिकन नहीं खाया, ना मटन खाया, मैं पूरी तरह वेज बन चुका हूँ। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि पहले तो मैं लेके जाता था, इसके बाद तो फादर्स ने खरीदना शुरू किया। अब देखो, उनको मैं रोक नहीं सकता कि भैया आप भी मत खाओ। मेरे मन में आया, मैंने छोड़ा। उनके मन में जब आएगा वो छोड़ेंगे, क्योंकि कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं छुड़ा सकता। लेकिन इसमें होता क्या था कि फादर्स कहते थे कि भाई मैं यहाँ पे चिकन रख के आया हूँ, तुम यहाँ से लेके चले जाना। कई बार देखा होगा आपने, आपके साथ भी हुआ होगा, आप जिस गली में रहते हो या जिस इलाके में रहते हो, आपके फादर्स या आप कुछ खरीद के रख के जाते हो, या फिर आप शाम को लेके जाते हो, या घर के किसी पेरेंट्स को आप बोल देते हो कि आप, मैंने यहाँ पे ये सामान रखा है, आप आके लेके चले जाना। तो मेरे फादर ने भी कई बार ये किया। अब जब मैं उसको लेके जाता था ना, तो वो चीज़ भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद से मैंने फादर को ये भी कह दिया कि मैं लेके भी नहीं जाऊँगा, खाऊँगा भी नहीं, लाऊँगा भी नहीं, हाथ ही नहीं लगाऊँगा। उनको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। और जब उन्होंने देखा कि मैं खाना ही छोड़ दिया हूँ, तो उनको कहीं न कहीं ये चीज़ महसूस हुआ है कि शायद इसी की वजह से वो लाना नहीं चाहता, या पकड़ना ही नहीं चाहता। उसके बाद से उन्होंने मुझे बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि एक 3-4 बार जब उन्होंने मुझे बोला, जब मैंने मना कर दिया और जब उन्होंने देखा कि मैं घर पे भी नहीं खा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला ही नहीं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो आज भी मेरे घर पे जो गैस है ना, उसमें नॉन-वेज भी बनता है, वेज भी बनता है। लेकिन देखो यार, मैं पेरेंट्स को ना फ़ोर्स नहीं करना चाहता कि आप मेरे लिए अलग से गैस लाओ या उस बर्तन में बनाओ। ये चीज़ मैं फ़ोर्स नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बना रहे मेरे लिए खाना। अब मैं उनके ऊपर ऑर्डर तो नहीं चला सकता कि हाँ, मेरे लिए अलग बर्तन पे खाना बनाओ, वेज बनाओ। तो मैं वो ऑर्डर नहीं मानना चाहता उनको। लेकिन ये सही है कि जिस गैस में बना रहे, जिस बर्तन में बना रहे, वो नॉन वेज तो मैं नहीं खा रहा हूँ। अगर कोई डिशेस वो बना रहे भी है नॉन वेज वाला, तो वो डिश में नहीं खाता हूँ, वो दूसरा डिश वो बनता है, मैं वो दूसरा डिश खा लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उनको बोलता भी नहीं हूँ कि ये बना के दे दो, या जो भी बनता है खा ही लेता हूँ। आपके घर पे भी, इंडियंस के जितने भी घर से मिडिल क्लास, हर किसी के घर में दाल तो बनता ही है, ये नॉर्मल है। और उसके साथ कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है, 2-3 आइटम तो घर पे बन ही जाता है। तो उसमें एक आइटम तो वेज रहता ही है, तो मैं वेज से काम चला लेता हूँ। उन दोनों को छोड़ने के बाद ना, मेरा लाइफ में, ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे लाइफ में सब कुछ बदल चुका है, लेकिन कहीं न मुझे एक अंदर से एक रिलीफ मिलती है, एक अंदर से एक शांति मिलती है। आज भी मैं नाम जप करता हूँ, कोशिश करता हूँ कितना ज़्यादा कर सकूँ। मैं काम पे जाता हूँ, काम पे जाते वक़्त नाम जप करके जाता हूँ, घर पे आते वक़्त रोड में नाम जप करता हूँ। जब फ्री होता हूँ ना, तभी मैं नाम जप करता हूँ। तो इससे होता क्या है कि मेरा जो प्रॉब्लम्स तो देखिए सॉल्व नहीं होता, लेकिन अंदर में ना एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। और वो सैटिस्फैक्शन, जब आपने देखा होगा, जब आप हैप्पी होते हो ना, जब आप खुशी से झूमने लगते हो ना, तो अंदर एक ऐसी फीलिंग्स होती है ना, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और वही फीलिंग्स मेरे अंदर भी होता है, जो मैं आपको सामने अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ये एक चीज़ है दोस्तों, जो प्रेमानंद महाराज जी ने हर किसी के लाइफ को सुधारा है यार। बहुत से ज़िंदगी को उन्होंने सुधारा है। उनकी बातों को आज भी लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं तो शायद एक बदनसीबी कहूँगा कि मैं उनसे मिलने नहीं जा पाया। उनके फिलहाल कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। एक मुस्लिम लड़का भी वो बहुत दुआ कर रहा था उनके लिए। बहुत से लोग उनके पास आए भी है, जिन्होंने शराब छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, नॉन-वेज छोड़ दिया। कोई है ड्रग्स को लेकर भी आया था। तो आज भी मैं उनकी बातें सुनता हूँ, और जब भी मैं परेशान होता हूँ ना लाइफ़ को लेकर, मैं उनकी बातों को सुन लेता हूँ यार। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो सारी टेंशन ना निकल जाती है। प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन वो टेंशन ना उस वक़्त के लिए निकल जाती है। देखो, एक और चीज़ उन्होंने कहा है कि जो आपका है ना, वो आपके पास आने ही वाला है। वो चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, जो आपका है वो आपको मिलने ही रहेगा। चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर आप कोशिश करते रहोगे, आप सोचोगे कि हाँ, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, लाइफ़ में सक्सेस चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अगर वो आपके नसीब में नहीं है ना, तो चाहे आप कितना भी कर लो, वो नहीं होगा। और अगर आपके नसीब में वो है ना, तो वो आके ही रहेगा, चाहे कैसे भी हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप काम करना छोड़ दोगे। और आप, मैं ये सच बता रहा हूँ, आप काम के बिना रह भी नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा लाइफ में। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या प्रेमानंद जी महाराज ने आपकी ज़िंदगी को बदला है? क्या आप भी कुछ इसी तरह का फ़ील करते हो?
आपके लाइफ को कैसे प्रेमानंद महाराज ने बदला है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। नमस्कार।